अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। अनोखे लाडले के अनोखे पैरोकारों के अनोखे कारनामे, और ये ऐसी तफसील है जो सुनकर आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक अहम खबर शेयर करूंगा, और वो भी पीटीआई के अनोखे लाडलों के अनोखे फैसलों पर मबनी है। और पीटीआई चूँकि अब इस वक्त ATMs की खासी कमी का शिकार है, उसके नतीजे में वो खासे माली बहरान में मुब्तला हो चुकी है। लिहाजा अब पीटीआई ने अपने वर्करों से चंदे के नाम पर भत्ता वसूल करने का फैसला किया, और इस मामले में उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसके दस्तखतों के साथ एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके ज़रिए तंजीमी ओहदेदार जो है वो हर महीने लाजमी तौर पर एक मखसूस अमाउंट पार्टी के फ़ंड में जमा कराएंगे। क्योंकि पहले तो ऐसे होता था ना कि खासी ATMs मौजूद थी, जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे, अलीम खान साहब मौजूद थे, और इस जैसे दीगर शख्सियात मौजूद थी जो खुले दिल से पार्टी के अंदर पैसे खर्च करते थे। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब तो पार्टी के अंदर पैसा खर्च नहीं करेंगे, उनके अच्छे खासे पैसे ऑलरेडी डूब चुके हैं, तो वो और क्यों पैसा खर्च करें। और जहांगीर तरीन साहब का हाल देखने के बाद अलीम खान साहब जैसे दीगर साहब सरवत हजरात भी अब इस बारे में खासे सोच विचार के में मजबूर हैं कि अगर अलीम खान साहब के साथ ये सलूक हो सकता है, अगर जहांगीर तरीन के साथ ये सलूक हो सकता है, तो हम किस खेत की मूलियाँ, हमारे साथ भी किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होनी। लिहाजा सब लोगों ने पार्टी के अंदर जो अखराजात हैं उस सिलसिले में, जो तंजीमी अखराजात हैं, तंजीमी ज़रूरियात हैं, उसके लिए जो पैसे देते थे उन्होंने पैसे बंद कर दिए, जिसकी वजह से पीटीआई खासी ज़्यादा मुश्किलात में आ गई है, और उसके नतीजे में ये हुक्मनामा जारी हो गया। अब इसका नाम उन्होंने दिया है सर लाजमी माली शराकतदारी फ़ंड, और इसके अंदर अब तमाम जो ओहदेदार हैं उन्होंने इसके अंदर पैसे जमा कराने हैं। जो रीजनल ओहदेदार हैं वो 20,000 रुपया महीना फ़ी कस, यानी कि अगर कुछ सदर है, सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी इतलात है, वटेवर, वो जनाब 20,000 रुपया जमा कराएगा। जो ज़िलई ओहदेदार हैं वो 15,000 रुपये जमा कराएंगे। जो तहसील सतह के ओहदेदार हैं वो 10,000 रुपये पार्टी को अदा करेंगे, और ये हद कम होती 2,000 रुपये पे आ जाती है। यानी कि जो बंदा पार्टी की एग्जेक्टिव कमेटी का किसी भी लेवल पर रुकन है तो उसको 2,000 रुपया लाजमी तौर पर हर महीने पीटीआई के जेब में डालने होंगे, ताकि इमरान खान साहब की अपनी जो पीटीआई है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये हुक्मनामा अब से 4 माह पीछे से नाफिजुल अमल होगा। लिहाजा हर एक ओहदेदार को 4-4 महीने के पैसे अदा करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसकी जो तंजीमी ओहदा है वो महफूज हो जाएगा। अदरवाइज़ उसको ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो घर जाएगा, नई पैसे वाली पार्टी आएगी, वो नई इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसकी वजह से उसको नए ओहदे मिलेंगे और पार्टी बड़ी मकबूलियत हासिल करेगी। और इसके साथ साथ एक और फैसला किया गया है, वो फैसला ये किया गया है कि अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का ऐलान किया है कि वो हम इलेक्शंस कराएंगे सितंबर में, और उसके लिए भी पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं कि जो लोग कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं बल्दियाती, वो अपनी दरख्वास्तें लेंगे। अब इस मामले के अंदर भी उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी हैं। पहली ये कि 200 रुपया आप पार्टी को अदा करेंगे ताकि आप वो फार्म वसूल करें जिसके ऊपर आपने ये अर्ज़ी देनी है कि जनाब मुझे फ़लाँ हलके में फ़लाँ ओहदे के लिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है। उस दरख्वास्त की फ़ीस है 200 रुपया, यानी कि वो फार्म जो आपने भरना है उसकी कीमत है 200 रुपये। और उसके बाद जब आप फार्म कंप्लीट करके अपने उधर कागज़ जमा कराएंगे पार्टी में, तो उसके साथ आपको 20,000 रुपये का एक ड्राफ्ट पार्टी के नाम पर जमा कराना पड़ेगा, और आपको टिकट मिले या ना मिले ये 20,000 रुपये पार्टी के फ़ंड में चला गया है, इसने वापस नहीं आना, और ये पैसा भी उधर चला जाएगा। जिसके नतीजे में अब जो कमज़ोर तबकात हैं जिनके लिए पीटीआई ये कहती है कि हम इन कमज़ोर तबकात की आवाज़ हैं, वो आवाज़ अब वहाँ पर दबने जा रही है। क्योंकि जब ताकत का हसूल मरकज़ निगाह बन जाएगा तो फिर उसके नतीजे में कोई गरीब और कोई गरीब परवर सामने नहीं रहता। तो इसका एक नतीजा तो ये सामने आएगा कि जो तमाम लोग जो पैसे वाले हैं वो पार्टी ओहदों पर यकीनी तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पार्टी फंड के अंदर पैसा देगा, और जितना पैसा देगा उतना बड़ा उसको ओहदा मिल जाएगा, और जो पैसे कम देगा उसी हिसाब से उसके ओहदे कम होते चले जाएंगे। लेकिन वो सफ़ेद पोश जो पैसे नहीं दे सकते, जो टिकट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास टिकट लेने के लिए 20,000 रुपये नहीं है, या तंजीमी ओहदा रखने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2,000 रुपये पार्टी को दें, पार्टी
पार्टी को ऐसे हजरात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस हैं पीटीआई के सिराज मोहम्मद खान साहब, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और जब इसके बारे में जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा यार मुझे तो नहीं पता ये सिराज साहब ने क्या सर्कुलर जारी किया है, ये मैं पढ़ लूँ पहले, तो उसके बाद फिर इस पर कोई फैसला करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गरीबों की आवाज़ है वो अब कैसे चली जाएगी और किस तरह जाएगी, क्योंकि अनोखे लाडलों के जो अनोखे पैरोकार हैं उनके ऐसे ही अनोखे कारनामे हमारे सामने आते हैं। दूसरा कारनामा एक और अनोखे लाडले का, जो अनोखे लाडले का लाडला है और शहद का बहुत ज़्यादा रसिया है, उनका नाम है अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब वजारत अमूर कश्मीर को हेड करते हैं और इस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पीटीआई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जितवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें, दिन रात एक करें, अरकान असम्बली को तोड़ें, जो मुख्तलिफ़ जमातों के टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ रब्ता करें और बेशक वो अगला बंदा 5 मिनट पहले ही पार्टी उसने क्यों ना ज्वाइन की हो उसको टिकट दें। इस किस्म के सारे वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भी एक अनोखा फ़ैसला किया और उनकी वजारत की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये हुक्म जारी किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब 4 दिन के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। लिहाजा इन 4 दिनों के अंदर चूँकि उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलानी है और जिस जिस हलके के अंदर उन्होंने इंतखाबी मुहिम के लिए जाना है वहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए, यानी अब वो ये कहेंगे कि वोट के बदले लोड शेडिंग का खात्मा, यानी कि पीटीआई के जलसों में शरीक हों, पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स में मौजूद रहें, पीटीआई के नारे लगाएं और लोड शेडिंग से ख़ुद को महफूज रखें। और इसके लिए वजारत अमूर कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिनको तमाम जो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं, जो उनके अहम मराकज़ हैं, वहाँ तक उन्होंने भिजवा दिया। लिहाजा अब आज़ाद कश्मीर के लोग इस बारे में खुशी मनाएं कि 4 दिन तक अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर दूध की नहर तो पता नहीं बहे न बहे, अलबत्ता चूँकि मैंने आपको बताया कि शहद के बहुत ज़्यादा रस्सियाँ हैं, शहद वहाँ पर ख़ासी मकदार में मिलेगा और शहद ही है बस। तीसरा एक और अनोखा लाडला हुआ, आपको पता पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब के भी बड़े अनोखे पैरोकार हैं जो बड़े अनोखे फ़ैसले करते हैं और उन फैसलों के नतीजे में अब नैब ने उनके एक पैरोकार को तलब करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और बल्कि ये इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नैब ने हुक्मनामा तो जारी कर दिया लेकिन जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनको फ़ोन कर करके ये कहा जा रहा है कि ये जो हमने आपको ये नैब का नोटिफिकेशन जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लेटर, आपने ये नहीं बताना कि ये सर्कुलर हमने जारी किया है। आप जब खबर देंगे तो आपने ये कहना है कि ये हमें ज़राए से मिली है खबर, लिहाजा ये ज़राए से खबर चलेंगे और देखेंगे कि कल जब खबरें छपेंगी तो ये ज़राए के हवाले से ही छपेंगी। और ताहिर खुर्शीद साहब हैं जनाब, ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज़म खान साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इसी तरीके से ताहिर खुर्शीद साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। ताहिर खुर्शीद साहब को नैब ने तलब कर लिया जनाब और उनको उन्होंने हुक्म दिया है कि जनाब आप 8 जुलाई को पेश हों और उसके साथ साथ उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने यहाँ पर पंजाब के अंदर रिश्वत का खासा बाज़ार गर्म किया हुआ है और बतौर उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो जब सेक्रेटरी मवासलात थे तो सेक्रेटरी मवासलात के ओहदे पर मौजूद रहते हुए उन्होंने मनपसंद अफराद को ठेके दिए और ठेके दे के करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए से अपने बहुत ज़्यादा असासे बनाए और उनके असासों की तादाद अब इतनी है जो उनकी आमदनी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। लिहाजा उनको कहा कि जनाब आप पेश हों और वो जो ताहिर खुर्शीद साहब हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन हैं और कई जगहों पर इस बात की भी इशारे मिलते हैं, खबरें अखबारों में भी छपी हैं, चैनल्स में भी छपी हैं जिसमें यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर तक, असिस्टेंट कमिश्नर तक के जो ओहदों पर तकर्री है, ट्रांसफ़र है, तबादले हैं या पोस्टिंग्स है,
मौसूफ उनके भी पैसे वसूल करते हैं। और ये बात खबर दुरुस्त है या गलत है कि वो पैसे वसूल करते ही नहीं, लेकिन नैब ने उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है उनको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करके उनको कहा भाई जनाब आप आ जाएं। अब ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है ये सारे उन अनोखे लाडलों की है जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। और चूँकि अनोखे लाडलों की इस वक्त पाकिस्तान पे अच्छी खासी उनकी जो क्या कहते हैं गिरफ्त है, और उस गिरफ्त के नतीजे में पाकिस्तान अंदर खाते कुल बुला रहा है। और इसी की मैं आपको एक और अनोखे लाडले के एक और अनोखे फ़ैसले से आपको आगाह करता हूँ। और वो आपको मालूम है कि बजट से पहले ये कहा गया था IMF के हवाले से कि हमारे IMF के साथ हो गई है लड़ाई, कुटी हो गई है। और IMF ने चूँकि बिजली महंगी करने की बात की थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं आवाम पर ये बोझ नहीं डालूंगा और हम बिजली सही किसी तौर पर महंगी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि IMF के साथ समझौता हो गया है और अब बिजली भी महंगी होगी और पेट्रोल भी महंगा होगा। तो पेट्रोल महंगा हो गया और आज ये जो कहते थे कि हम बिजली महंगी नहीं करेंगे, उन्होंने आज पहली मरतबा बराह रास्त बिजली महंगी करने की बजाय 1 साल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की कीमत में 80 पैसे से 95 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया है। और ये इब्तदाई तौर पर 3 महीने के लिए कहा गया है जिसको एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल तक, और 3 माह के बाद अगले 3 माह, फिर अगले 3 माह, फिर अगले 3 माह। तो ये बिजली की कीमतों में पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट होता था ना कि 80 पैसे बढ़ गया, अगले महीने 60 पैसे कम हो गया, तो किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था, वो उसी गुड़मुड़ के अंदर लोग निकल जाते थे। लेकिन ये जो परमानेंट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 1 साल के लिए नाफज किए गए हैं, इससे पता चलता है कि वो जो कहते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने बिल्कुल अपने वादों के ऐन मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है 1 साल के लिए। और अगर इसी मामला ऐसे ही चलता रहा जिस तरीके से ये कहा गया, तो वो कहते हैं मैं अड्डे नहीं दूंगा अमेरिका को। तो मुझे लगता है कि किसी दिन अगर बाइडन का सचमुच फ़ोन आ गया इमरान खान साहब को और उन्होंने कह दिया कि जनाब अड्डे दो, तो मुश्किल सूरत हाल खासी डेवलप हो जाएगी। तो अनोखे लाडलों के जनाब जो भुगतान है वो हम भी भुगत रहे हैं, लिहाजा अब आपको भी भुगतने पड़ेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।